नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। खबर आ रही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां योगी आदित्यनाथ के एक आदेश ने हिंदुस्तान में जो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, उन पूरे अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर कैसे बुलडोजर चला है। 440 झुग्गी झोपड़ियां जो कि बसी हुई थी रेलवे क्रॉसिंग के पास में, और सुबह के 6 बजे क्या कुछ ऐसा हुआ आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी कोई फैसला लेते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, तो वो पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए एक नजीर साबित होता है। और वही है बुलडोजर एक्शन, जो आज हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में ही नहीं, पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर ये बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं आखिरकार क्या होता है। 440 झुग्गियों पर जब बुलडोजर चलता है और सीएम योगी का एक तांडव अवैध रोहिंग्याओं पर आज लखनऊ के शहर में जब हुआ, आपको दिखाएंगे। सुबह 6 बज रहे थे जब शहर अभी जाग ही रहा था। लखनऊ की धरती पर न्याय का बुलडोजर चला है। आपसे अनुरोध करेंगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन, जहां अवैध बस्तियां बसाई जाती हैं और कैसे ये पूरा खेल चल रहा था, इस वीडियो में आज आपको दिखेगा। और ये हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ कही जाती है। अगर सही आंकड़े आएंगे तो यह आबादी काफी कुछ घटकर चली आएगी कम, क्योंकि 5 से 7 करोड़ से जी ज्यादा जो है वो घुसपैठिए हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। तो वही बुलडोजर एक्शन जो हमेशा से अवैधता को कुचलता है, जो देशद्रोहियों को सबक सिखाता है, जो भारत माता की रक्षा करता है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा से बोलते हैं कि वह उत्तर प्रदेश के सेवक और कानून के रखवाले हैं। आज उसी महिमा, कहीं ना कहीं अभियान, उसी तांडव को योगी की यूपी पुलिस ने लखनऊ में किया है। लखनऊ में सीएम योगी का जो तांडव हुआ है, 440 झुग्गियों पर बुलडोजर चला है। जी हां, 440 अवैध झोपड़ियां जो रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बैठी थी, उन्हें ध्वस्त किया गया। रोहिंग्या बांग्लादेशी, ये अवैध घुसपैठिए जो हमारे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे, उनकी बस्ती को हमने नेस्तानाबूद कर दिया। यह कोई साधारण कार्रवाई नहीं है, यह है योगी आदित्यनाथ का स्टाइल। निराला नगर और डालीगंज इलाके में रेलवे लाइन के किनारे जहां ट्रेनें दौड़ती हैं, वहां पर अवैध बस्तियां फैली हुई थी। 440 झोपड़ियां, हां 440, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, यह एक पूरा अवैध साम्राज्य था। रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोग जो बिना दस्तावेज के, बिना अनुमति के यहां बस गए थे, वे रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बैठे थे, जैसे कि यह जमीन उनकी जागीर हो। लेकिन योगी सरकार ने कहा, बस अब बहुत हो गया। हमने प्रशासन और रेलवे अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाई, उन्होंने बनाई, और पुलिस की भारी फोर्स तैनात की। और फिर आया बुलडोजर गश्ते हुए, धरती को लहते हुए, कि झोपड़ी को कुचलता गया, ध्वस्त किया गया। कोई हिंसा नहीं हुई, कोई अराजकता नहीं फैली, सिर्फ कानून का पालन हुआ। यह है योगी स्टाइल, सख्त लेकिन न्यायपूर्ण। अब सुनो इस पृष्ठभूमि के पीछे क्या हुआ, क्योंकि ये अवैध बस्तियां रेलवे की सुरक्षा के लिए खतरा थी। ट्रेनें गुजरती हैं, वहां से लाखों यात्री सफर करते हैं। अगर कोई हादसा हो जाता है तो जिम्मेदार कौन होता है? ये घुसपैठिए रोहिंग्या जो म्यांमार से भाग कर आए, और बांग्लादेशी जो सीमा पार करके घुसे, वे यहां अवैध रूप से रह रहे हैं, रेलवे की जमीन पर कब्जा करके। उन्हें कई बार नोटिस दिया गया, कई बार नोटिस दिया गया, कहा गया खाली करो, चले जाओ, लेकिन वे नहीं माने। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि कानून कमजोर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून कमजोर नहीं है, कानून ही शेर है। और उन्हें कार्रवाई की और 440 झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया। यह अभियान जारी रहेगा, हर अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलेगा,
और यह सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है, यह एक संदेश है पूरे देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को, फिर अवैध घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी ये कौन है? ये वो लोग हैं जो हमारे देश में घुसकर संसाधनों पर कब्जा करते हैं, अपराध बढ़ाते हैं, सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। हम उन्हें पहचान रहे हैं, साफ तौर पर सरकार पहचान रही है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है। लखनऊ का यह तांडव इसी का हिस्सा है। कल्पना करिए, बुलडोजर की गर्जना, झोपड़ियों का गिरना और न्याय का उदय, यह तांडव है सीएम योगी का और यह सीएम योगी के स्टाइल है। चलिए अब इसको पूरे विस्तार से समझते हैं कि यह पूरी घटना हुई कैसे। सुबह 6 बज रहे थे जब शहर अभी जाग रहा था। वहां पर जो है बुलडोजर के साथ नगर निगम की टीमें पहुंची, प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, रेलवे के इंजीनियर पहुंचे, पुलिस के जवान, सब तैयार था। बुलडोजर खड़े थे जैसे एक तरह से एक युद्ध लड़ना हो। पहले इस इलाके को घेरा गया, कोई ना भाग सके, कोई विरोध ना कर सके। फिर नोटिस के अंतिम चेतावनी दी गई, लेकिन वे नहीं माने तो शुरू हुआ ऑपरेशन। पहला बुलडोजर आगे बढ़ा, गर्जन के साथ ये झोपड़ी गिरी, दूसरी, तीसरी, इस तरह से 440 झोपड़ियां एक एक करके ध्वस्त की गई। रोहिंग्या परिवार बाहर निकले, लेकिन कोई हिंसा नहीं हुई। पुलिस ने उन्हें नियंत्रित किया और यह रेलवे की जमीन, भारत की जमीन जिस पर अवैध कब्जाधारी करे बैठे थे, ये इनको वहां से हटाया गया, क्योंकि ये रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जा करके बैठे हुए थे। ये रेलवे के कहीं ना कहीं बस्तियां रेलवे के ऑपरेशन को बाधित कर रही थी। ट्रेन की स्पीड कम हो जाती थी, हादसे का खतरा बढ़ता था। सुरक्षा के लिए, ऑपरेशन के लिए जरूरी था, और हां, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। रोहिंग्या और बांग्लादेशी ये लोग हमारे देश में क्या कर रहे हैं? ये घुसपैठिए हैं। हमारी सरकार ने पूरे देश में ऐसे लोगों की पहचान की है, और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से हजारों को पकड़ा गया, लखनऊ में 440 झोपड़ियां अभी शुरुआत है और यह अभी जारी रहेगा। और इसको लेकर के सब सरकारें अब मेरे ख्याल से अब कम से कम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार चुप नहीं बैठने वाली है। ये बस्तियां फैलती हैं, जब समझते बात, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सरकारें कमजोर पड़ती हैं तो जो होता है वो होता है कि बस्तियां फैलती हैं, ज्यादा घुसपैठिए आते हैं, अपराध बढ़ता है, ड्रग्स तस्करी, सब कुछ बढ़ता है। लेकिन योगी सरकार कमजोर नहीं पड़ी, वो बुलडोजर चलाकर, और साफ तौर पर उनकी बुलडोजर पॉलिसी, जो अवैध को कुचलो, यहां पर साफ तौर पर यही मंत्र है कि यह तांडव इसी मंत्र का प्रमाण है। तो आपसे भी अनुरोध है, लखनऊ में जो ये पूरी तरह से जो कार्रवाई हुई है अवैध घुसपैठियों पर, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।